हे गाइस, I'm फ्रॉम थ्री स्टॉक्स और आज मार्केट काफ़ी ज़्यादा गैप अप खुला, अच्छा खासा मोमेंटम उसने एक बेयरिश साइड किया एंड दैट गिव अस अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गो शॉर्ट ऑन द मार्केट्स। बीच में थोड़ा बहुत रिवर्सल भी दिखा रहा था बट वी डिसाइडेड टू बी ऑन द बेयरिश साइड ओनली। लेट्स चेक आउट की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए मार्केट में आज बनी थी एंड व्हाट आर थिंग्स दैट यू वुड हैव मिस्ड आउट ऑन, क्या ट्रेड्स हमने लिए, क्या चीज़ें हमने मिस आउट कर दी, एवरीथिंग इन डिटेल एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स दैट आर वेटिंग फॉर अस फॉर टुमारोज मार्केट। कल के लिए हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, लेट्स डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल। ऑलराइट ट्रेडर्स, सबसे पहले तो लेट अस चेक आउट व्हाट इज हैपनिंग ऑन द 15 वन डे टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट करना क्या चाह रहा है उस चीज को समझते हैं सबसे पहले तो कहीं ना कहीं ये वाला पैटर्न आपको पता ही होगा, मार्केट ने काफी टाइम बार बनाया हुआ है बिफोर बॉटमिंग आउट ऑन एनी पर्टिकुलर डाउन साइड या अपसाइड मोमेंटम। कभी भी मार्केट करता है तो राइट बॉटम आउट या टॉप आउट करने के लिए, टॉप डाउन करने के लिए मार्केट ये पैटर्न का यूज करता है। सेम पैटर्न कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो यहाँ पे हमको बनता हुआ देखा है। ऑन दिस पर्टिकुलर एक्सपायरी एज वेल फेस्ड अ वेरी गुड रेजिस्टेंस ओवर है। दूसरे दिन मार्केट यहाँ खुला, खिलते से ही यहाँ से इस एरिया से गिरना शुरू कर दिया था उसने, और कहीं ना कहीं कल का भी क्लोजिंग हमको पता ही चल गई थी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हम लोग फेस कर ही रहे हैं। दैट बीइंग रीजन आज क्या हुआ, मार्केट ने एकदम ही गैप अप ओपनिंग कर दी। लेट मी गेट यू गाइस ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम फर्स्ट ऑफ ऑल। राइट, मार्केट ने कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो इस एरिया की, दिस पर्टिकुलर एरिया इज एक्टिंग एज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस फॉर अस। बहुत सारे लोग बोल भी रहे होंगे कि एरिया का ब्रेकआउट हो गया है एंड अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर, मैंने एक पोल भी डाला था इंस्टाग्राम पे, a lot of people out there were pretty bullish on the markets today, right? But I was clear about the trend that I had, the trend that I had in my mind, क्या करना है मुझे इस पूरे वीक के लिए on intraday as well and on swing basis as well। तो मार्केट ने अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया, अच्छा खासा रिट्रेसमेंट भी किया, बीच में दो बार रिट्रेस किया, दो बार रिट्रेसमेंट में मेरा पीएनएल ऑलमोस्ट 50% डाउन हो गया था, प्रॉफिट मेरा। इफ आई कुड शो यू, राइट। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि मेरी एंट्री कहाँ हुई। मार्केट के खुलते ही कहीं ना कहीं आई वांटेड टू एंटर ऑन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। आई कुड लिटरली सी कि मार्केट जो है यहाँ पे हमको इशारे कहो या सॉर्ट ऑफ चीजें बता रहा है कि अब जो है गैप फिल करने नीचे मार्केट जा सकता है, बिकॉज एकदम रेजिस्टेंस के ऊपर खुल गया है। राइट, खुलते ही मार्केट वापस एक बड़ी सी कैंडल बनाई 5 मिनट की, उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के बाद वापस कहीं ना कहीं आना शुरू कर दिया। जैसे ही ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम एज वेल एंड ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम, ये वाली जो कैंडल है, फर्स्ट कैंडल का जो लो है, जैसे ही ये लो ब्रेकडाउन हुआ, I sort of entered my position right away, right over there। अब इस यहाँ पे एंटर करने के दो रीजन है। पहले, ऑल दोस पीपल हु वुड हैव होल्डिंग देयर ओवरनाइट पोजीशंस, उनको 500 पॉइंट का सीधा गैप अप प्रॉफिट हुआ अगर फ्यूचर्स बाय करके रखे होंगे उन्होंने, राइट। तो 500 पॉइंट का सीधे 400 500 जितने भी पॉइंट्स का सीधे प्रॉफिट हुआ उनको, और कहीं ना कहीं दैट वुड हैव हेल्प देम कि चलो ठीक है, शुरुआत में प्रॉफिट हो गया है, लेट्स बुक देम, सब मिलके साथ में बुक करते हैं या जो भी। ऑब्वियसली अगर मेरे को ओवरनाइट पोजीशन में प्रॉफिट हो जाते हैं अच्छे खासे, लेट सपोज मैंने यहाँ पे 25,000 का रिस्क लिया था, खुलते ही 40,000 का प्रॉफिट चल रहा है, तो आई वुड बी लाइक कि चलो ठीक है, अभी इसको बुक करते हैं और फिर नई अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करते हैं। दैट बीइंग द लॉजिक, आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है, ये वाली कैंडल का जैसे ही लो टूटता है ऑन 15 मिनट्स एज वेल एंड 5 मिनट्स एज वेल, ये वाला जैसे ही लो टूटेगा, आई एंटर, गो एंड एंटर फॉर द टारगेट ऑफ दिस पर्टिकुलर वन, राइट। तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। यहाँ पे जैसे ये आया, नीचे आया, आई एंटर्ड माय ट्रेड राइट अवे, राइट ओवर देयर। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो सबसे पहली चीज तो ये कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ था। द क्वेश्चन, इफ द क्वेश्चन इज दैट, द आंसर इज कि स्टॉप लॉस मेरा ये वाली जो कैंडल है इसके हाई के ऊपर वैसे तो मुझे लगाना था, बट इट वाज अ 60 पॉइंट स्टॉप लॉस। 61 का स्टॉप लॉस आई कुड नॉट अफोर्ड टू पुट, राइट। इतना ज्यादा रिस्क मैं कभी प्रेफर ही नहीं करता हूँ, 40-50 से ज्यादा का रिस्क मैं लेता ही नहीं हूँ, भले 2 पॉइंट का भी क्यों ना हो। दैट बीइंग रीजन व्हाट आई डिड इज कि मैंने इस कैंडल के हाई पे ऐसे लगा दिया, मेरा सिर्फ 40 पॉइंट का ऐसे ला रहा था। जस्ट लुक एट दैट गाइस, मॉर्निंग में वोलेटिलिटी इतनी होती है कि इसके जस्ट ऊपर है। बैंक निफ्टी चार्ट में अभी इतना समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ऑप्शन चार्ट में मेरा ऑप्शन वाज लिटरली शोइंग अस अ 60 पॉइंट स्टॉप लॉस। आई डोंट वांटेड टू पुट 60 पॉइंट स्टॉप लॉस, बीइंग रीजन मैंने सिर्फ यहाँ का एसएल लगाया एंड आई वाज लिटरली वेटिंग। अगर आप, हाँ, सेम चीज मेरे को एक और जगह से दिखी थी, वो ये थी कि इफ आई गो ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, तो आई कुड लिटरली सी कि ये जो ब्रेकडाउन हुआ है, राइट, इस ब्रेकडाउन पे मेरी एंट्री है और इस कैंडल के हाइप के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है, राइट। दैट इज एक्जैक्टली व्हाट आई डिड। 40 पॉइंट्स का एसएल लिया, 34,000 रुपीज को मैंने लिटरली शॉर्ट कर दिया, राइट। उसके बाद मार्केट ने काफी टाइम यहाँ पे स्पेंड किया, एक 30 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा था मुझे, 3-4 हजार का, 200 क्वांटिटी मैंने एंटर की हुई थी, 4-5-6 हजार, 4 हजार, 5 हजार, ऐसे कुछ वॉलेटाइली चल रहा था मार्केट। एंड देन सडनली व्हाट हैपेंड वाज कि मार्केट ने बीच में कोशिश की थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने की। इफ आई कैन शो इट टू यू गाइस ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, राइट, यहाँ पे सॉर्ट ऑफ डबल
बॉटम पैटर्न बना रहा था और बहुत से लोग बुलिश पोजीशंस क्रिएट भी करना शुरू कर दिया था बहुत से लोगों ने। आई कुड सी दैट इन द वॉल्यूम्स एज वेल, ओपन इंटरेस्ट में भी दिख रहा था। तो रीजन सिंपल है, क्योंकि हमने जैसे वन डे टाइम फ्रेम पे देखा कि एक बहुत अच्छा एरिया था यहाँ पे, रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पे, राइट। तो लोगों का सिंपल है कि गैप फिल हो गया, 20-30%, 40% के आसपास का गैप फिल हो चुका है, अब मार्केट को थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश करनी चाहिए। दैट बीइंग रीजन कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत पुल बैक्स हमको दिखे। बट देन आई वाज लिटरली कॉन्फिडेंट कि चलो ठीक है, मेरा सीटीसी एसएल मेरा अगर आ जाता है, या फिर एटलीस्ट मेरे को इशू नहीं था। देखो 1:1 तो मिला नहीं था अभी तक, राइट। 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, 30-35 पॉइंट, 30-35 पॉइंट चले जा रहा था जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं हुआ। 8,000 का रास्ता, 8,000 का पीएनएल था भी, 7.5 तक भी गया था, बट एक्जैक्टली 1:1 से ज्यादा तो हमको मिला नहीं था। दैट बीइंग रीजन मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं किया। आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, अगर एसएल आया भी तो 8,000 रुपीज का मेरा एसएल आएगा, राइट। अगर प्रॉफिट होता है तो मैं इवन ओवरनाइट भी होल्ड करके ले जा सकता हूँ, जो कि मैंने किया भी। मैं बताता हूँ उस चीज का रीजन भी, मैं बताता हूँ आपको कि मैंने मेरा ट्रेड ओवरनाइट क्यों होल्ड किया। बट पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाई इज इट सो रॉन्ग फॉर यू टू एंटर ऑन द बुल साइड जस्ट फॉर द सेक ऑफ ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट अगर आप एक्चुअली देखो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, बहुत सही, बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है आपको। लेकिन माइल्डली आप बुलिश हो भी सकते थे, नहीं भी हो सकते थे, इट्स अ डिबेटेबल थिंग। लेकिन एग्जैक्टली अगर इसी एरिया को लेके आप बुलिश थे, if you're bullish looking at this particular area itself, सिंपल सा, तो इट इज टेस्टेड लाइक 2 times ओनली, राइट। और अगर एक बुलिश मोमेंटम चाहिए तो आए, मेरे लिए तो एटलीस्ट यही रहेगा कि भाई एटलीस्ट 2 से 3 बार वहां पे रेंज बना, थोड़ा सा बहुत ब्रेकआउट करो और दिखा मुझे कि ब्रेकआउट करना चाह रहा है। it should exactly look to me as if it is trying to break out। मुझे दिखना चाहिए it is trying to break out, राइट। तो इसी बहाने खैर चलो आज मार्केट गैप अप खुला, तो इसी बहाने हमारा जो गैप है थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट फिल हो चुका है 60-70%, और आने वाले टाइम में वो भी हो जाएगा। कहीं ना कहीं आई ऑलवेज वांटेड आज की पोजीशंस में, आई वांटेड कि मार्केट जो है इस एरिया के नीचे आके बंद हो जाए, बट एग्जैक्टली इस एरिया पे सपोर्ट लेके कहीं ना कहीं 2 बार इसने क्लोजिंग दे दी है हमको, राइट। एंड अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। हमने व्हाट आई डिड इज बेसिकली एंड में 24,000-25,000 रुपीज का पीएनएल यहाँ पे चल रहा था, राइट। बट देन मार्केट वेंट अप लाइक एनीथिंग, और फिर थोड़ा बहुत रिकवरी। और ये तो वॉलेटाइल मार्केट है, इसका कुछ नहीं कर सकते आप, ये वेंट अप या वेंट डाउन कुछ नहीं है इनमें से। ये बस एक वॉलेटाइलली क्लोजिंग है, एक कंफ्यूजिंग क्लोजिंग है कि कल मार्केट ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट इवन आई हैव नो वर्ड्स अबाउट दैट, राइट। अब मैंने मेरी पोजीशंस को ओवरनाइट होल्ड क्यों किया हुआ है, आई कैन इवन बुक इट टुमारो इटसेल्फ, कल मॉर्निंग में ही बुक कर लूंगा जब भी मेरे को ऐसा दिखे, राइट। आई कैन नॉट कमेंट ऑन द थिंग दैट मैं कब बुक करूंगा उस पर्टिकुलर चीज को, राइट। लेकिन व्हाट आई कैन सी नाउ इज सिंपल कि देखो 34,000 तो मेरा शॉर्ट है, राइट। तो मेरे को इतना तो क्लियर है कि जैसे ये वाला जो एरिया है जो 2 बार इसने टेस्ट किया था हमने यहाँ पे, इस एरिया को जैसे ही बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करेगा ना, मैं मेरी पोजीशंस को, हम हमारी पोजीशंस को लेके निकल जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये भी मिलेगा कि ओवरनाइट डीके भी मिल सकता है, राइट। 370 250 पे क्लोज हुआ है, 150 पॉइंट प्रॉफिट में अभी हम लोग हैं, राइट। तो हो सकता है 120 पॉइंट्स के प्रॉफिट में अभी हम लोग हैं। तो मार्केट अगर कल वापस आके 34,000 हिट भी कर देता है, इन दैट केस एज वेल हमको नुकसान नहीं होगा। एटलीस्ट 20,000 का हो सकता है, 2-3 हजार का प्रॉफिट बचे, बट वो प्रॉफिट है, राइट। हमारे फंड्स में से, जेब में से कुछ नहीं जाएगा। प्रॉफिट इज, दिस इज नॉट प्रॉफिट अंटिल इट इज बुक्ड, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, राइट। तो द प्लान इज सिंपल कि कल अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है, लेट अस डिस्कस ऑल द पॉसिबिलिटीज पहले। तो ये तो हमारी एक रेंज हो गई जो हमने कल के लिए बना के रखी, मतलब एक एरिया हो गया कि इसके नीचे वी आर एक्सपेक्टिंग मार्केट टू बी फॉर दिस पर्टिकुलर एटलीस्ट टुमारो, और कुछ अच्छा हमको पीएनएल 1:4 एटलीस्ट देख के चला जाए, राइट। 30-35,000 के आसपास का पीएनएल अगर हमको लगा, जो भी है कल क्या करता हूँ मैं वो आपको कल को वीडियो में पता चल ही जाएगा, राइट। सो द थिंग इज सिंपल कि अगर मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप खुल के और ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देता है, राइट। मार्केट अगर कहीं ना कहीं थोड़ा फ्लैट या गैप अप खुल के ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देता है, इन दैट केस आई लिटरली स्क्वायर ऑफ माय पोजीशंस। और यही आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, बिकॉज देयर वुड बी पीपल वुड हैव शॉर्टेड दिस पर्टिकुलर थिंग ऑल द वे फ्रॉम हेयर, राइट। यहाँ पे वो लोग शॉर्ट होंगे अपनी पोजीशंस पे, क्योंकि एक्सपायरी को अभी 3 दिन और बचे हैं, तो पीपल वुड हैव क्रिएटेड ओवरनाइट पोजीशंस एज वेल, और बहुत से लोग मंडे को भी क्रिएट करते हैं, राइट। तो हो सकता है कि कल जैसे ही मार्केट इसको टेक आउट कर दे, ऑल ऑफ देम विल स्टार्ट टू स्क्वायर ऑफ द पोजीशंस लाइक एनीथिंग, राइट। बुक करना जैसे ही शुरू करते हैं, आप लिटरली आप पोजीशन एक स्कैल्प ले सकते हो 50-60 रुपए का ऐसे लगा के, इन द मनी ऑप्शन लो, एटीएम ऑप्शन लो, बट इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है ये वाला ब्रेकआउट। तो दिस इज फर्स्ट थिंग, अगर मार्केट फ्लैट टू एक पॉजिटिव ओपनिंग देता है तो,
राइट। और अगर मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग देता है तो दिस इज द एरिया टू बी लुक आफ्टर, 33,750, जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था और आज एक वेरी गुड सपोर्ट की तरह एक्ट किया है, राइट। और अगर कहीं ना कहीं अगर मार्केट इस एरिया के अंदर वापस हमको क्लोजिंग देता है, राइट, अगर कहीं ना कहीं मार्केट हमको वापस क्लोजिंग देता है तो एनी टाइम सून आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू ब्रेक डाउन एंड कम बैक डाउन ऑन टू 33,000 और एनीथिंग लाइक दैट, राइट। सो दैट इज ऑल व्हाट वी आर लुकिंग आफ्टर। लेकिन कल के दिन अगर ये ब्रेक डाउन आता है और इस एरिया के अंदर आ जाते हैं तो एटलीस्ट 200 टू एटलीस्ट 35,000 33,500 तक के लिए तो हमारे पास इनफ गुड स्पेस है, राइट। बट देखते हैं वो कल के मार्केट में क्या होता है क्या नहीं होता है, right? This is all what we are looking after as of now in Bank Nifty for tomorrow's market, right? और अगर मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव खुलता है और नेगेटिव ही चला जाता है या गैप डाउन खुलता है, दैट केस आई एम नॉट बुकिंग माय पोजीशंस टू अर्ली अंटिल कुछ दिखे मुझे कि चलो ठीक है ये पोजीशंस कुछ 200 रुपए पे आ जाए, 170 पे आ जाए, एनीथिंग लाइक दैट हैपेंस, आई विल ट्राई एंड बुक माय पोजीशंस ओवर देयर। अब देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी को नहीं करके 200 पॉइंट गैप अप खुलना पड़ेगा टू हिट माय स्टॉप लॉस, right? That being reason I hold this particular trade overnight.